सवाल जो बेहतर बनाते हैं दुनिया को, तोड़ते हैं बंधे बंधाए फर्मों को। सवालों से बनती है सुधार की गुंजाइश और तय होती हैं जिम्मेदारियां। ना तो मीटर है ना अनुप्रास की छटा है। यही सवाल आपके भी काम आते हैं जब आप लल्लन टॉप पर क्विज खेल जीतते हैं नाम। लेकिन इस बार कोई स्क्रीन नहीं, कोई ऐप नहीं, कोई शर्त नहीं, सिर्फ होंगे आप और हम। लल्लन टॉप अड्डे पर आमने सामने खेली जाएगी क्विज बैरिटोन। मौके पर दीजिए जवाब और मौके पर जीतिए नाम। 18, 19 और 20 नवंबर को लल्लन टॉप अड्डे में पहुंचना है मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, नई दिल्ली। बाकी जानकारी ऐप पर। Brought to you by Infinix। आज पगली उदास है, इसके इन्फिनिक्स स्मार्टफोन्स की सेल मिस हो गई ना। अरे पगली टेंशन मत ले, इन्फिनिक्स स्मार्टफोन्स पे आ रही है सेल फिर एक बार। पगली सेल अभी बाकी है। राहुल जी, अदर फैक्टर। सौरभ देखिए, ये अदर फैक्टर जो हैं, अगर आप अरविंद केजरीवाल का देखिए तो अर्बन रूरल जो एक प्रेजेंस है आम आदमी पार्टी की, तो पिछली बार के रिजल्ट्स अगर आप देखेंगे तो अर्बन एरियाज में बीजेपी 55 में से 44 सीटें जीतती है। डज मच बेटर। 127 के करीब जो बाकी सीटें हैं गुजरात की जो रूरल में मानी जाती हैं, उसमें कांग्रेस बेहतर करती है। सूरत का जो लास्ट टाइम दिखाता था पटेलों को अपने साथ करके, अरविंद केजरीवाल साहब ने 27 सीटें जीती थी, कांग्रेस 36 से 0 आ गई थी। वो एक एग्जाम्पल था। तो अगर एक टाई अप हो जाता है कहीं पे कि जिसमें अरविंद केजरीवाल अर्बन एरिया में ज्यादा जोर देते और कांग्रेस रूरल और इन सब में, शायद एक पॉसिबिलिटी बनती थी। मगर अभी ये कह देना कि अरविंद केजरीवाल टोटली राइट ऑफ हैं या अरविंद केजरीवाल कंप्लीटली कांग्रेस का वोट खाएंगे या बीजेपी का वोट खाएंगे, थोड़े से उसमें अभी संशय की स्थिति मुझे बहुत क्लैरिटी नहीं आ रही है। क्योंकि बहुत सारी चीजें जब मैं अभी गुजरात में था, मैंने जो महसूस करी कि जो कि मैं एक सिंपल स्टैटिस्टिक्स में लोगों ने मुझे जो बताया और अपना रिएक्शन दिया कि 1.6 करोड़ अगर बिजली का कनेक्शन है, 1.2 करोड़ जो है वो 300 यूनिट से कम है। और वो 300 यूनिट एक प्रॉमिस है फ्री इलेक्ट्रिसिटी का अरविंद केजरीवाल का। कितने लोग ऐसे होंगे जो कि कह देंगे कि साहब हमें नहीं चाहिए ये फ्री। मिडिल क्लास कह सकता है, मोटिवेटेड कह सकता है। उसमें एक एलिमेंट जो जुड़ता है कि बीजेपी जो है वो, अगर हम पोलराइजेशन एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट लेते हैं तो पोलराइजेशन के बावजूद 2002 से अगर आप रिजल्ट देखते हैं तो 127 मैक्सिमम, और उसके बाद कम आते आते 99 बीजेपी आ जाती है। यानी एक बेल्ट है जो कि अब पोलराइज उतनी नहीं है। सेंट्रल गुजरात या थोड़ा ऊपर के गुजरात में, नीचे सौराष्ट्र वगैरह में उतना ज्यादा आपको अगर नहीं दिख रहा है, तो बीजेपी के लिए नेगेटिव्स को छुपाना और बाकी अपने इश्यूज को कवर अप करने में मुश्किल है। लेकिन जो हम एक वाइडर आर्ग्यूमेंट कह रहे थे कि कहीं ना कहीं जो आप कह रहे हैं अदर फैक्टर AIMIM, उसके लिए जगह बनती है। सौरभ, जगह क्यों बन रही है इन पार्टियों के लिए? क्योंकि अगर मैं देखूं तो 1998 में वकरा कॉन्स्टिट्युएंसी थी जिसमें बीजेपी ने आखिरी बार 24 साल पहले टिकट दिया था अब्दुल काजी कुरैशी साहब को, हार गए थे। उसके अलावा कांग्रेस ने 1980 ले लिया, अगर हम बीजेपी की कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए, तो 1980 में कांग्रेस ने 17 सीटें जीती, मुस्लिम्स को 12 जीते थे। 2017 आते आते कांग्रेस हिंदू होती गई, और उस हिंदू होते जाने के कारण क्या हुआ है कि 6 सीटें जीत दी गई मुस्लिम्स को और सिर्फ 4 सीटें जीती गई। मैं कहूंगा कि एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है जिसके अंदर मुस्लिम्स को का आइसोलेशन हो रहा है, उनका मार्जिनलाइजेशन हो रहा है, उनके वोट की वैल्यू रिडंडेंट की जा रही है। जहां पे एक स्थिति बनती है, आम आदमी पार्टी के लिए फील्ड ओपन है, असदुद्दीन ओवैसी के लिए फील्ड ओपन है, कितना लोग उनके लिए एंथ्यूज हो पाएंगे? क्योंकि एक क्राइटेरिया बीजेपी को हराना भी होता है। उस हराने के लिए मुस्लिम वोटर जो है आमतौर पे नॉर्थ इंडिया और वेस्ट इंडिया में देखता है कि कौन पार्टी बीजेपी को हराने में ज्यादा सक्षम लगती है, वो उस सब डायरेक्शन में वोट दे। मेरे ख्याल से इवेंचुअली वो होगा। लेकिन गुजरात की 30 सीटें ऐसी है जहां 15% से ज्यादा मुस्लिम वोट है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि बीजेपी का कंसोलिडेशन इतना अच्छा हो रहा है, कांग्रेस का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा हो रहा है
कि मुस्लिम्स की संख्या कम हो रही है, यहाँ पे एक फील्ड खुलता है। लेकिन मैं बीजेपी का जो ओवरऑल अगर आप देखें क्यों उसकी सक्सेसेस का कारण है, अगर आप उम्मद साहब ने जो बातें कही कि आपने भी उसका जिक्र किया कि माधव सिंह सोलंकी वाला, देखिए वो जो 80s का पीरियड था, मैं कहूंगा वो वाटरशेड मोमेंट था गुजरात की पॉलिटिक्स के इतिहास में, प्राइमरली बिकॉज कि उन्होंने जो खाम का इंजीनियरिंग किया उसमें उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने पाटीदार जो थे, जो कि पावरफुल थे, वोकल थे, रूरल हिंटरलैंड में एंट्रेंच थे, उन लोगों को इग्नोर कर दिया। और उस इग्नोर किए करने के कारण क्या है कि वही पाटीदार जो है वो अर्बन मिडिल क्लास, इन्फ्लुएंशियल, मनी वाइज, सोशली बन गया, और वो जो है देश की मोस्ट अर्बनाइज स्टेट में क्या हुआ कि बीजेपी के साथ चला गया, बीजेपी उसको ले उड़ी। उसके बाद आया सोमनाथ, उसके बाद हिंदुत्व आया, बीजेपी धीरे धीरे करके एक हिंदुत्व फैक्टर को वीव इन करती रही। अगर आप इस बार भी देखिए तो आप जैसे उम्मद साहब ने कहा कि टिकट में 50 की संख्या जा सकती है, वो बिल्कुल इनका सही आंकड़ा। मैं आपको बताता हूं, एक मुझे अंदर खाने की खबर है कि जो बीजेपी का 4 लेवल का एक स्क्रूटनी का मेथड था टिकट इलेक्शन का, इवेंचुअली जो आकर के इलेक्शन कमेटी में आया तो करीब 17 से 19 ग्रुप्स का जो है रिप्रेजेंटेशन आया था कि इनको टिकट चाहिए। और उन टिकट की डिमांड में जो फिल्टर होके आया ज्यादा, वो पाटीदार का आया 50, कोलियों का जो प्रजापति है 10, कोली का आया 72 के करीब, ठाकुर का आया 8, जैन 10 से 15, क्षत्रिय 25। तो इस तरह से एक ब्रॉड एम्बिट बन गया कि किसको कितना टिकट आना है। तो बीजेपी ने ये कास्ट कॉम्बिनेशन देखा, रीजनल अपना दबदबा देखा, दिखाने के लिए उन्होंने कांग्रेस के जो टर्न पोर्ट्स हैं उनको ले आए। आप देखिए कि बीजेपी की जो क्विक फुटेडनेस देखिए कि जो मोरबी में अपने सिटिंग एमएलए जो उनके मिनिस्टर थे ब्रिजेश बिरजा, उनको हटा करके जो टिकट 2017 में हार चुके थे कांति अमृतिया, उनको टिकट दिया है, चूंकि वो मच्छूर नदी में उस दिन कूद गए थे लोगों को बचाने के लिए। यानी इस तरह का एक कैलिब्रेशन किया गया है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में बीजेपी के द्वारा। अब बीजेपी के चैलेंजेस जो है ना सौरभ, वो थोड़े बदल गए। पिछली बार चुनाव में बीजेपी के लिए नेगेटिव था 2017 में कि हार्दिक पटेल नाम का पाटीदार चैलेंज, अल्पेश ठाकुर नाम का ओबीसी चैलेंज और जिग्नेश मेवानी नाम का दलित चैलेंज। 3 चैलेंज उनके सामने 3 स्ट्रॉन्ग कम्युनिटीज से बन गए थे। हार्दिक पटेल सबस्यूम हो गए बीजेपी में, अल्पेश ठाकुर आ ही गए हैं 2019 में, जिग्नेश साहब जेल में है। आप देखिए कि ये न्यूट्रलाइज हो गया। उसके बाद आप देखिए कि अगर आप कहेंगे कि गोधरा की आग ठंडी हो गई, तो आप उसमें अगर आप देख लीजिए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का एलिमेंट ऐड कर दिया गया है। वो एक एडिशन जो है वो एक बड़ी साफ चीज दर्शाता है कि मल्टीपल इश्यूज हैं पूरे तर्कश के अंदर बीजेपी लगा रही है, जिसमें सोशल इंजीनियरिंग है, हिंदुत्व है। नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से गुजरात छीन लाया है, उसकी टोटल कीमत 1.57 लाख करोड़ है। तो जो एक डेवलपमेंट का मॉडल लेकर के नरेंद्र मोदी ने गुजरात बनाया था, गुजरात मॉडल जो दिल्ली आया था और दिल्ली में विजय की पताका फहरी थी, उसके तहत इन्वेस्टमेंट गुजरात में लाए गए हैं। तो आप देखिए कि कितने मल्टीपल पॉइंट्स को बीजेपी लेकर के चुनाव में फनल इन कर रही है। इसको डवटेलिंग कहते हैं एक इलेक्शन में इश्यूज को, कि कारपेट बॉम्बिंग है ऐसे इश्यूज की और ऐसे पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज की जिससे कि आप चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूं, वही मैं जो बात मैं अभी भी कहूंगा, जो मुझे लग रहा है कि आउटसाइडर फैक्टर है, जो एक्स्ट्रा फैक्टर है, प्लस फैक्टर्स आए हैं इस बार, वो डेफिनेटली अगर वोट काटेंगे तो थोड़ा बीजेपी काटेंगे, लेकिन कांग्रेस को डेफिनेटली नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये बात थोड़ी लग रही है। लेकिन क्या बीजेपी 149 के उस पे चल रही है? ये अच्छा स्लोगन है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि इस चुनाव में बीजेपी डेफिनेटली 99 आउट ऑफ 182 जो पिछली बार का रिजल्ट था, उस मार्जिन को बेहतर करने के लिए चुनाव लड़ रही है। राहुल शिवसेना ये कह रहे हैं कि बीजेपी एक बार फिर से गुजरात में सरकार बनाने जा रही है। रिजल्ट इज आउट अकॉर्डिंग टू यू?
गुजरात देखिए सौरभ, बीजेपी को गुजरात में हराने के लिए एक बहुत स्ट्रांग एंटी इनकम्बेंसी चाहिए सरकार के खिलाफ, और सरकार बीजेपी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ और नरेंद्र मोदी के खिलाफ। नरेंद्र मोदी जब तक प्रधानमंत्री हैं तब तक हर गुजराती के मन में ये बात जरूर रहती है साहब कि मैंने अगर गिरा दिया तो माय मैन इन द पीएमओ, माय मैन इन अमेरिका, माय मैन इन द 10 डाउनिंग स्ट्रीट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड यूएनओ, वो एक गुजरात प्राइड जो है, जो गोपी ने कहा अस्मिता का एक इशू जरूर उठाते हैं मोदी जी। वो सिर्फ अस्मिता मोदी जी उठाते ही नहीं है, आज वो एक सिनोनिमिटी जो हो गई है, पर्यायवाची जो हो गया है गुजरात के प्राइड का, उस प्राइड फैक्टर से नरेंद्र मोदी जब तक अपदस्थ नहीं होते तब तक बीजेपी को हराना गुजरात में बहुत मुश्किल है। जिनको रील में देखा उनको रियल में देखो और फिर खूब सारे फूल पत्ते फेंको। ये मीटर बनाने के लिए था, पर कुल मिला के बात ये है कि गुरु आने वाली है मौज बहुत, तमाम लल्लन टॉप हस्तियां आ रही लल्लन टॉप अड्डे में, आप भी हंसते खिलखिलाते चले आइए, उनके हिस्से की बातें सुनिए, अपने हिस्से के सब सवाल पूछिए, और हम लल्लन टॉप वालों से मिलने का तो मौका है। वो जो चाय की पत्ती के साथ मग फ्री मिलता है ना, बस ऐसी मोहब्बत आपके लिए फ्री है हमारी, और फ्री है एंट्री। लेकिन डाउनलोड करनी होगी लल्लन टॉप ऐप, फटाक से रजिस्ट्रेशन करिए और फुर्ती में चले आइए 18, 19, 20 नवंबर को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में।